हमारे हाथों की 5 उंगलियों में पांचों तत्व हैं। सबसे नीचे वाली उंगली, छोटी उंगली, जल तत्व। जल तत्व सबसे नीचे, पृथ्वी के नीचे है। जल तत्व के ऊपर पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व के ऊपर आकाश तत्व बड़ी वाली उंगली, आकाश के साथ वायुमंडल और फिर सूर्य, अग्नि। ये तत्व जब शरीर में बढ़ जाता है तो शरीर गर्म होना शुरू हो जाता है, बुखार होता है। जितने स्किन डिजीज हैं, त्वचा रोग हैं, वो अग्नि तत्व के, क्योंकि जलन होती है शरीर के अंदर। जलन का मतलब है आपका अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है। सभी त्वचा रोगों में जलन होती है, इसलिए सभी त्वचा रोग जो है अग्नि तत्व के बढ़ने से होते हैं। अल्सर, हाइपर एसिडिटी, जलन होती छाती में भी जो है, वो भी अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है। पित्त बढ़ा हुआ पर पित्त अग्नि तत्व का प्रतीक है। सिर दर्द होता है, माइग्रेन, उच्च रक्तचाप और कैंसर, ये सभी रोग जो हैं अग्नि तत्व के बढ़ने से होते हैं। और अग्नि तत्व के कम होने से शरीर में ठंडक हो जाती है, शरीर ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। और ठंड से होने वाले सारे रोग होते हैं, सर्दी, जुकाम, निमोनिया, अस्थमा, सब रोग जो हैं अग्नि तत्व के कम होने से होते हैं। पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, क्योंकि हमारा पाचन भी अग्नि से ही होता है। जठराग्नि हम बोलते हैं। 5 प्रकार की अग्नियां हमारे हैं पाचन तंत्र में, तो पांचों की पांचें कमजोर हो जाती हैं तो पाचन कमजोर हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, निम्न रक्तचाप और डिप्रेशन, मानसिक तनाव भी उत्पन्न होना, मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है। और नपुंसकता भी होती है अग्नि तत्व के कम होने से। अग्नि के बाद जो है, ये अग्नि तत्व मैंने बताया था अंगूठा। अग्नि तत्व के बाद क्या है? वायु तत्व। वायु गति का प्रतीक है। वायु का काम है गति देना। हमारे शरीर में जो हम मूवमेंट करते हैं, शरीर में जहाँ भी हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, ये वायु तत्व के कारण है। तो वायु तत्व बढ़ जाता है जब जो है, तो क्या होता है, हमारे वायु फंस जाती है शरीर के अंदर। अब फिर जोड़ों के दर्द शुरू होते हैं, गठिया रोग होना शुरू हो जाता है वायु तत्व बढ़ने से। आपके डकार आने शुरू हो जाते हैं। गति जब कम होती है तो लकवा तक भी हो जाता है, पोलियो भी हो जाता है। ये सब वायु तत्व के बढ़ने के कारण से होते हैं। मधुमेह भी होता है, इसलिए है नस नाड़ियां शरीर के अंदर जब वायु फंस जाती है तो सिकुड़नी शुरू हो जाती है। उस वजह से हार्ट डिजीज भी होता है, एंजाइना भी होता है, उसकी वजह से छाती में भी दर्द होता है। और हार्ट अटैक भी वायु तत्व के बढ़ने के कारण होता है, क्योंकि नस नाड़ियां आर्टरी श्रिंक करना शुरू कर देती है। तो ये सारे रोग जो हैं वायु तत्व के बढ़ने से हैं, क्योंकि वायु का काम है अंदर जाकर सुखा देना। जब वायु एक्सेस हो गई, संतुलन बिगड़ गया, तो वो सुखा देती है नस नाड़ियों को। नस नाड़ियों को सूखने से जो है वहाँ गति जो है, ऑक्सीजन की कमी, फ्लो कम हो जाता है, रक्त संचार जो है वो कम हो जाता है। और फिर हमें दर्द, जहाँ पीड़ा होती है सीधा अर्थ है वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है। शरीर में किसी भी अंग में पीड़ा होने का मतलब है वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है। वायु तत्व की वहाँ जो है, वायु तत्व शरीर में फंस गया है नस नाड़ियों में, और वायु ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है वहाँ पर कट के रास्ते से। और अगर वायु तत्व कम हो जाए तो फिर क्या होता है? वायु तत्व के कम होने से स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। फेफड़ों, क्योंकि ऑक्सीजन सीधा कहाँ जाती है? फेफड़ों में। फेफड़े कमजोर होते हैं ऑक्सीजन की कमी से। हृदय, रक्तचाप जो है, हृदय जो है, ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, उससे जो है अनिद्रा, इंसोम्निया, नींद नहीं आती ठीक से, जो है याददाश्त कमजोर होती है, निराशा, उदासी, अवसाद, डिप्रेशन, ये सब रोग जो हैं मानसिक रोग भी होते हैं। ये वायु के रोग हैं सारे जो हैं। हमारे शरीर के अंदर आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ 3 दोष होते हैं। ये 5 तत्व मिलकर भी तीनों दोष बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा वायु के रोग ही होते हैं वात रोग। 60 to 70% रोग हैं वो वात रोग हैं।
80 प्रकार के वात रोग हैं, 40 प्रकार के पित्त रोग हैं और 20 प्रकार के कफ रोग हैं। तो सबसे बड़ी समस्या वात रोगों की है। आजकल यही हो रहा है, हृदय की प्रॉब्लम हो रही है, बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है, मानसिक तनाव बढ़ा हुआ है, नींद नहीं लोगों को आती है, डिप्रेशन हो जाता है, सुइसाइड लोग कर रहे हैं। ये सब वात रोग हैं सारे के सारे, वायु के बढ़ने या कम होने के कारण है। इसका क्या मतलब होगा कि अगर हम किसी तरह से वायु का जो बढ़ गई है या कम हो गई उसको अगर नॉर्मल स्तर पर ले आए तो ये वात रोग अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। बहुत सिंपल है ये। उसके बाद है आकाश तत्व। आकाश तत्व का मतलब है खालीपन, विस्तार जो है। सबसे बड़ा तत्व है आकाश तत्व, अनंत है ये। ब्रह्मांड में भी और हमारे शरीर में भी सबसे ज्यादा खाली तत्व है। और बड़ी उंगली से सबसे बड़ी उंगली ये इसकी प्रतीक है आकाश तत्व। आकाश तत्व का संबंध है ध्वनि से, बोलने से भी और सुनने से भी, दोनों। ध्वनि से, ध्वनि सुनना और ध्वनि बोलना दोनों। तो आकाश तत्व के बढ़ने से और घटने से, दोनों से जो है सुनने के रोग होते हैं, हियरिंग प्रॉब्लम होती है, कानों में दर्द भी होता है, थायराइड प्रॉब्लम होती है क्योंकि गले से संबंध इसका जो है, गले के रोग होते हैं, गले से भी संबंध है। आकाश तत्व जो है इसके कमी से, इसके बढ़ने से, आकाश तत्व के बढ़ने से कमी से क्या होता है, फुलिशनेस, निरर्थकता, पागलपन तक हो जाता है। रिटार्ड, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं, उनके आकाश तत्व की कमी है। उनमें आकाश तत्व की कमी से हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मीनिंगलेस बातें करते हैं, निरर्थक बातें करते हैं। हृदय रोग भी होता है, कैल्शियम की कमी भी होती है आकाश तत्व के कमी से जो है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जबड़े की जकड़न हो जाती है, थायराइड का रोग होते हैं। और आकाश तत्व की अगर जो है बढ़ जाए आकाश तत्व, घुटन होती है। छोटा जितना आपका कमरा छोटा होगा, स्टोर में बंद कर दें आपको तो आपको घुटन होनी शुरू हो जाएगी। दो कारण है उसके, एक वायु तत्व और एक आकाश तत्व। तो आकाश तत्व क्योंकि बहुत बड़ा है, इसलिए ये कहना है कि आकाश तत्व बढ़ने से या आकाश तत्व के घटने से कानों के रोग होते हैं, यार बड़ा मुश्किल है। इसीलिए अब दोनों तरह से जो है, बढ़ने से भी या घटने से भी कानों के रोग होते हैं, दोनों तरह से। दोनों तरह से थायराइड के रोग भी होते हैं, दोनों तरह से गले के रोग भी होते हैं। उसके बाद आगे है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, किसी हॉस्पिटल के पास नहीं जाना है, घर में भी किसी को बताने की जरूरत नहीं क्या हो रहा है। आपको कई गुप्त रोग भी होते हैं, तो आप बड़े आराम से इन उंगलियों के प्रयोग से अपने शरीर में संतुलन पैदा कर सकते हैं, तत्वों में संतुलन पैदा कर सकते हैं। सिंपल है, कोई इसको तो नहीं किसी को जाए। ये 5 तत्व जो हैं हमारे शरीर में 7 चक्कर हैं योगा के अनुसार। सबसे नीचे है मूलाधार चक्र, रीढ़ के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से जहाँ गुदा द्वार है वहां पर है मूलाधार चक्र, बेस ऑफ द बॉडी। उसी से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। और शक्ति किससे मिलती है? पृथ्वी तत्व से। तो मूलाधार चक्र का संबंध जो है पृथ्वी तत्व से। मूलाधार चक्र का संबंध, मूलाधार चक्र का संबंध नाभि से नीचे 7 पैरों तक है। हमें स्ट्रेंथ होगी तो हम चल करेंगे, नहीं तो गिरेंगे जब, ठीक है। तो ये सारे जो है पृथ्वी तत्व जो है मूलाधार चक्र से संबंधित है। और उसके ऊपर आता है गोदा से ऊपर और ये नाभि से नीचे, बीच में है स्वादिष्टान चक्र, जिसका संबंध जो है प्रजनन अंगों से है, काम शक्ति से भी है। काम शक्ति वीक भी हो जाती है तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। हमारी सृजन शक्तियां जो हैं, क्रिएटिव एबिलिटी जो है, सिर्फ काम शक्ति नहीं, और क्रिएटिव एबिलिटी वो भी जो है स्वादिष्ट चक्र के साथ जुड़ी हुई है। स्वादिष्टान चक्र का संबंध जल तत्व से, इसीलिए जल की बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके ऊपर जो होते हैं नाभि
नाभि को कहते हैं, नाभि के पीछे है मणिपुर चक्र, और नाभि के इर्द गिर्द जितने आर्गन है उनका संबंध है पाचन शक्ति से भी है। जितने भी हमारे पाचन अंग है वो नाभि के आसपास ही है। आमाशय ऊपर है, लिवर ऊपर है, तिल्ली है, गैल ब्लैडर है, तो नाभि से नीचे है, छोटी आंत आ जाती है, बड़ी आंत आ जाती है। ये पाचन अंग जितने भी हैं ये नाभि के साथ जुड़े हुए हैं। एक्चुअली नाभि हमारे शरीर का मूल केंद्र है। नाभि के साथ ही जो है सारे शरीर की नस नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो नाभि के साथ ही उसकी नाड़ होती है। तो नाभि हमारे नाभि सेंटर है शरीर की, बिल्कुल जो है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर चक्र इसीलिए इसको कहते हैं। और इसका संबंध है अग्नि तत्व से, क्योंकि पाचन का संबंध किससे है? अग्नि तत्व से। अग्नि अगर आपकी मंद हो जाती है तो पाचन नहीं होता है। जब अग्नि के और पांचों तत्व मैंने कहा अग्नि है हमारे पाचन तंत्र में, उनका संबंध जो है मणिपुर चक्र से है। वायु, हृदय के पीछे अनाहत चक्र है, हृदय के पीछे उसका संबंध है वायु तत्व से। हृदय का संबंध किससे है? ब्लड सर्कुलेशन से। हृदय का संबंध लंग्स के साथ, फेफड़ों के साथ। फेफड़े काम ठीक से करते हैं तो हृदय काम करता है। तो ये दोनों आर्गन का संबंध वायु तत्व से है। और इसके पीछे जो अनाहत चक्र है वो भी वायु तत्व से जुड़ा हुआ। उसके बाद आता है हमारा जो है आकाश तत्व। आकाश तत्व का संबंध यहाँ पर गले के पीछे जो है विशुद्धि चक्र है, ठीक है। विशुद्धि चक्र का संबंध थायराइड ग्रंथि से भी है, पैराथायराइड ग्रंथि से भी है। विशुद्धि चक्र, तो आकाश तत्व का संबंध जो है विशुद्धि चक्र से। आकाश तत्व का संबंध मैंने पहले बताया क्या है, सुनने से भी है, बोलने से भी है। यहाँ टॉन्सिल भी अंदर, स्वर बॉक्स भी अंदर ही, यहाँ पर गला हमारा जो है। तो ये सारे ऑर्गन जो हैं ये आकाश तत्व के साथ जुड़े हुए हैं, स्वादिष्टान चक्र के साथ जुड़े हुए हैं। जब इन तत्वों, पांचों तत्वों का बैलेंस बन रहा है एक, तो ये सारे चक्कर भी जो है स्वस्थ होने शुरू हो जाते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट तत्व मैंने बताया, आकाश क्या है? सबसे बड़ा तत्व है। इसीलिए ये जो है थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। शरीर के सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, चाहे अच्छा किया हो। अगर ये बिगड़ जाता है तो सारे शरीर की जो है हालत बिगड़नी शुरू हो जाती है। थायराइड के रोग आजकल बहुत हो रहे हैं, तो आकाश तत्व से उसका संबंध है। हमारे ये जो है तत्व हैं और उंगलियां हैं, ये ग्रहों से भी जुड़ी हुई हैं। ये अग्नि तत्व है मंगल ग्रह, मार्स, अंग्रेजी में मार्स कहते हैं, हिंदी में मंगल ग्रह कहते हैं। वायु तत्व का संबंध जो है बृहस्पति ग्रह से, गुरु ग्रह से है, गुरु या बृहस्पति। आकाश तत्व का संबंध जो है शनि से, सैटर्न। सूर्य अनामी का चक्र जो है, ये अनामी का उंगली पृथ्वी तत्व सैटर्न, सूर्य से, सन, सूर्य ग्रह से है। और छोटी उंगली जल तत्व जो है, इसका संबंध है मून से, मछली से, बुध ग्रह से। हम इन उंगलियों के प्रयोग से अपने ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं, ग्रहों का इम्बैलेंस भी ठीक कर सकते हैं। जिस उंगली के साथ जोड़ेंगे वो ग्रह, वो जो है ग्रह जो है शक्तिवान बनना शुरू हो जाता है। हमने ये अंगूठे को जोड़ा छोटी उंगली, ये छोटी उंगली से, तो बुध ग्रह हमारा चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है, बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। अगर हमने अनामी का उंगली से जोड़ा तो सूर्य ग्रह स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। अगर हमने मध्यमा उंगली से जोड़ दिया इसको तो शनि ग्रह, शनि के दोष सारे समाप्त होने, इतनी गजब की विद्या है, शनि के दोष सारे इससे समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। और अगर हमने तर्जनी उंगली से जोड़ा तो बृहस्पति जो है वीक होता है, जब तो बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होना, गुरु जो है बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। तो ग्रहों को भी ठीक करने के लिए, ग्रहों की अपने जो ग्रहों के अशुभ प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहे हैं, मन पर, वो भी हम मुद्राओं से ठीक कर सकते हैं। सिर्फ शरीर के रोगों, और जब ग्रह शुभ होता है तो शरीर के रोग भी होते हैं साथ में, जो है मन भी प्रभावित होते हैं।